हाँ जी सर, तो चालू कर रहे हैं अपन लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ लेबर। अगर आप लोग ने वीडियो यहाँ से चालू किया है तो मैं आपको बता दूँ व्हाट इज़ हैपनिंग। अपन लोग 6 पीवाईक्यूज़ साथ में कवर कर रहे हैं, एक साथ चैप्टर वाइज़। तो अपन ने मटीरियल ऑलरेडी खत्म कर दिया है। द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर डूइंग इज़ लेबर। अब अगर अगर तुम लोग है ना मटीरियल से देखते आ रहे हो तो आई थिंक द वीडियो डिजर्व्स अ लिटिल लाइक एंड अ कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हू मे नीड इट। को है ना ज़रूरत है अपने पीवाईक्यूज़ कवर करने के लिए जिसे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है द बेस्ट। तो चालू कर रहे हैं अपन लोग लेबर चैप्टर। बहुत सिंपल चैप्टर है, फटाफट से खत्म करते हैं, देखते हैं क्या बोला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देख क्या बोला हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज May 24 का क्वेश्चन 5 है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। बोला है सुपर लिमिटेड, a manufacturing company, is facing the problem of high labor turnover in the factory. Before analyzing the causes and taking remedial steps, the management of the company wants to ascertain the profit loss for the year 22-23 on account of labor turnover. तो देख इनने मांगना क्या है, लेबर टर्नओवर की वजह से लॉस क्या क्या हो गया है वो। ठीक है, तो अपन लोग देखते हैं उन्होंने क्या डेटा दिया हुआ है, उसके फाइंड करना है। फॉर दिस पर्पज इट हैज गिवन यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है, तो सेल्स फॉर द लास्ट ईयर वाज 2,16,80,000। पीवी रेशियो वाज 15%। तो सेल्स भी दिया है और पीवी रेशियो भी दिया है। एंड द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड बाय द डायरेक्ट लेबर फोर्स वाज 5 लाख आवर्स। एक्चुअल में 5 लाख घंटे काम किया है, बट द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूडेड, मतलब ये 5 लाख घंटे में 60,000 आवर्स ऐसे थे which were training attributable to training new recruits, out of which 40% of the hours were unproductive. तो एक्चुअली है ना वो 60,000 घंटे में वो 60,000 आवर्स में 40% के हिसाब से 24,000 आवर्स तो ना अभी भी यूजेबल नहीं है। ठीक है, उन्होंने वो काम उस टाइम भी नहीं किया है, वो ध्यान में रखना है। आगे क्या बोला है, ड्यू टू डिलेज बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट इन फिलिंग वैकेंसीज ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर, मार्क करेंगे 95,000 पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स वर लॉस्ट। और उसके बाद 1500 यूनिट्स ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड वाज डिफेक्टिव। तो देख, अपन लोग ने काम किया पर उस काम में ट्रेनिंग की वजह से थोड़े अनप्रोडक्टिव आवर्स निकल गए। अपन लोग के पास वर्कर नहीं था, इसकी वजह से 95,000 आवर्स काम ही नहीं हुआ। डिफरेंस समझ, वर्कर था पर अनप्रोडक्टिव हुआ क्योंकि ट्रेनिंग चालू था, और 95,000 आवर्स तो वर्कर ही नहीं था। अच्छा, जब वर्कर था तभी भी उसने ढंग से काम नहीं किया है, उसने है ना 1500 यूनिट खराब कर दिए, जिसको डिफेक्टिव को रेक्टिफाई करने का अपने को कॉस्ट आएगा 40 पर यूनिट। और उसके अलावा में अपने को क्या क्या कॉस्ट दिए, सेटलमेंट कॉस्ट ऑफ द वर्कर्स लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, recruitment and selection cost of training and induction was 161,950। और आगे क्या बोला हुआ है, assuming that the potential production lost as a consequence of labor turnover could have been sold at prevailing prices। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। फाइंड आउट द प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर 22-23 ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर। अब है ना थोड़ा सा यहाँ पे समझ कहानी क्या है। तो देख, अपने को है ना लॉस किस तरीके से हुआ है वो समझ। वर्कर था पर काम नहीं कर पा रहा, वो वाला टाइम पे लॉस हो गया। वर्कर था ही नहीं, इसकी वजह से लॉस हुआ। अब ये जो वर्कर नहीं था इसकी वजह से लॉस हुआ है ना, वो अपने को इस स्टेटमेंट ने दिया है। ये स्टेटमेंट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है समझ लो। दिस स्टेटमेंट इज सेइंग कि अगर अपने पास वर्कर होता तो अपन लोग और आउटपुट बना के प्रिवेलिंग प्राइसेस पे बेच सकते थे। ये ऐसा ये अपने को कंफर्म करके बोल रहे हैं कि इतना और बिक जाता अपने से। तो वर्कर था बट काम ढंग से नहीं किया, वो अनप्रोडक्टिव निकला। वो वर्कर था ही नहीं, उसकी वजह से लॉस हुआ। वर्कर था, उसने काम भी किया बट डिफेक्टिव बना दिया, तो उसका रेक्टिफिकेशन कॉस्ट। और क्योंकि वर्कर चला गया तो उसकी वजह से सेटलमेंट, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, ये सब जो भी इंडक्शन वगैरह के खर्चे हुए, ऑल ऑफ दिस टुगेदर आर लेबर टर्नओवर की वजह से। तो देख वापस से बोल रहा हूँ क्या क्या आएगा। जो वर्कर नहीं था वो, जो वर्कर था पर अनप्रोडक्टिव था वर्कर पर गलत बना दिया, और जो अलग से खर्चा लग गया। अब समझ कैसे होगा। तो अपन लोग ने है ना 5 लाख घंटे है ना अपन लोग ने काम किया।
पर क्या वो 5 लाख घंटे एक्चुअल में पूरा प्रोडक्टिव था? द आंसर वाज नो। 60,000 आवर्स का 40%, 24,000 आवर्स तो अपना अनप्रोडक्टिव ऐसे भी चला गया। 95,000 आवर्स क्योंकि वर्कर नहीं था इसके लिए चला गया। तो टोटल लॉस कितना हो गया? 1,19,000। अच्छा, अपन लोग ने है ना 2,60,80,000 का सेल्स किया। तब जब अपने पास वर्कर ने 4,76,000 आवर्स काम किया। मैं वो 24,000 आवर्स निकालूंगा। क्यों? क्योंकि 5 लाख घंटे काम हुआ है क्या? द आंसर इज नो। 5 लाख घंटे काम ही नहीं हुआ। काम कितने आवर्स हुआ? 5 लाख आवर्स माइनस 24,000 आवर्स। तो जब 4,76,000 आवर्स काम करते हैं ना, तो 2,16,80,000 इतना अपने पास रेवेन्यू जनरेट हो सकता था, हुआ है रादर। इतना 4,76,000 आवर्स काम करके इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ। अपन लोग ने अगर ये 1,19,000 आवर्स काम किया होता तो कितना रेवेन्यू और आ सकता था? और रेवेन्यू आता 54,20,000 क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। 2,16,80,000 इज फॉर 4,76,000 आवर्स। अगर अपन लोग ने 1,19,000 आवर्स और काम किया होता जो अपन लोग नहीं कर पाए, तो इतने का सेल आ जाता। अब इस सेल पे अपने को क्या कमाने को मिलता? पूरा सेल कमाई नहीं होता है भाई। पूरा सेल तो है ना, रेवेन्यू में से खर्चे भी तो माइनस होंगे ना। क्या मिलता? रेशियो अपने को 15%। तो इस सेल का 54,20,000 का 15%, ये तो अपना पहला लॉस हो गया जो कंट्रीब्यूशन आ सकता था पर वो नहीं है। एक तो ये लॉस। दूसरा लॉस, वर्कर ने काम किया पर वो खराब कर दिया, तो उसका रेक्टिफिकेशन का। तो 1500 यूनिट पे 40 पर यूनिट 60,000 का ये लॉस हो गया। ये तो जो पैसा आ सकता था वो चला गया। और क्योंकि लेबर टर्नओवर हुआ तो उसकी वजह से सेटलमेंट का, रिक्रूटमेंट का, ट्रेनिंग का, ये सारा भी तो कॉस्ट लग गया ना। तो टोटल लॉस ऑन अकाउंट ऑफ लेबर 14,12,000 है। अब अगर तुम्हें ये समझ में आ चुका है तो एक छोटा सा लाइक कमेंट छोड़ के जाना, नहीं समझ में आया तो भी छोड़ के जाना, है ना। जो अगला क्वेश्चन है ये आया था, अब अपना चालू कर रहे हैं जो May 23 में क्वेश्चन नंबर 1B में अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 43 है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख क्या बोल रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, समझ लेते हैं। So they are saying SMC Company Limited is producing a particular design of toys under the following existing incentive system. अब देख थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्या है एग्जिस्टिंग सिस्टम? तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है 48, लेट शिफ्ट आवर्स है 12 घंटे। तो 48 प्लस 12, ये लोग अभी फिलहाल 60 आवर्स काम कर रहे हैं। पेमेंट का टर्म्स क्या है? नॉर्मल आवर्स में 150 पर आवर देंगे और लेट शिफ्ट में 300 रुपए पर आवर देंगे। मतलब ये जो 48 आवर्स है ना, ये तो 150 पर आवर से जाएगा और 12 आवर्स जो लेट शिफ्ट वाला है वो 300 पर आवर से पेमेंट कर। ठीक है, अब बोला क्या है? एवरेज आउटपुट पर ऑपरेटर फॉर 60 आवर्स पर वीक। 60 आवर्स मतलब कैसे आया? इंक्लूडिंग द लेट शिफ्ट। उन्होंने बोला अगर वर्कर 60 घंटा काम करता है तो वो अपने को 80 टॉयज बना के दे रहा है। 60 आवर्स काम करके 80 टॉयज का आउटपुट आ रहा है। द कंपनीज मैनेजमेंट has now decided to implement a system of labor cost payment with either the Rowan plan or the Halsey। Halsey और रोहन में से कोई ना कोई एक इंट्रोड्यूस होने वाला है। In order to increase output, eliminate late shift and reduce the labor cost। तो देख इन्होंने ना लेबर टर्न इंसेंटिव स्कीम क्यों सोच रहे हैं? बिकॉज इन्हें आउटपुट बढ़ाना है, लेट शिफ्ट का निकाल देना है और लेबर कॉस्ट रिड्यूस करना है। क्या डेटा दिया है उसके लिए देख। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड। द स्टैंडर्ड टाइम अलॉटेड, हाँ, फॉर 10 टॉयज इज 7.5 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम बोला है, प्लीज ध्यान रखना, स्टैंडर्ड टाइम बोला है। तो ये बनेगा अपना टाइम अलाउड। टाइम रेट 150, ये पहले भी वही था अभी भी वही है। और अज्यूमिंग दैट द ऑपरेटर वर्क्स फॉर 48 आवर्स इन अ वीक, उसने काम किया है 48 आवर्स, काम किया है तो मतलब ये क्या हो गया? टाइम टेकन। दिस बिकम्स टाइम टेकन and they produce 100 toys। You are required to calculate the weekly earnings of one operator under the existing system Rowan और Halsey। तो देख, एग्जिस्टिंग सिस्टम तो बहुत आसान है। एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या करना पड़ेगा? उनने 48 आवर्स काम किया है एट 150 पर आवर, ये रहा।
48 आवर्स काम किया एट 150 पर आवर और 12 आवर्स काम किया है 300 पर आवर पे, तो बस 48 आवर्स एट 150, 12 आवर्स एट 300, अर्निंग्स आ गई वर्कर की। और हेल्सी और रोवन के लिए तो अपने को पता ही है, अपने को टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड और रेट पर आवर चाहिए। तो अब टाइम अलाउड कैसे आएगा? 10 घंटे के लिए, 10 घंटे में, सॉरी माय बैड, 10 टॉयज के लिए, 10 टॉयज अगर तुम्हें बनाने हैं ना, 10 टॉयज, तो टाइम अलाउड कितना दिया है? 7.5 ये रहा। 10 टॉयज के लिए 7.5 आवर्स। अपना जो वर्कर है ना, उसने 100 टॉयज बनाए, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि अगर 10 टॉय का 7.5 घंटा टाइम अलाउड है, तो 100 टॉयज का कितना घंटा टाइम अलाउड होएगा? तो द टाइम अलाउड विल बी 75 आवर्स। अगर 10 टॉयज 7.5 आवर्स में बनने चाहिए, तो 100 टॉयज के लिए टाइम अलाउड होगा 75 आवर्स। बट अपने वर्कर ने ये काम कितने में किया है? अपने वर्कर ने काम किया है 48 आवर्स में। तो 75 आवर्स टाइम अलाउड, टाइम टेकन है 48 आवर्स, तो टाइम सेव्ड हो गया 27 आवर्स। और रेट पर आवर तो दिया ही था अपने को 150 पर आवर। तो बस अब है ना, दोनों में अर्निंग्स निकाल लो, हो गया अपना काम। हैलसे में कैसे आएगा? आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। तो 48 आवर्स काम किया है 150 पर आवर पे, और 50% ऑफ टाइम सेव इंटू रेट पर आवर, आ गया अर्निंग्स। और दूसरा रोवन में क्या करते हैं? आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर, वो तो दोनों में सेम ही है। बोनस क्या है रोवन का? इट इज टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। ये रहा। टाइम सेव्ड 27 आवर्स, टाइम अलाउड 75 आवर्स, टाइम टेकन 48 आवर्स। इक्वेशन कैलकुलेटर पे पंच करो, सॉल्व करो और आंसर अपना रेडी हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ जी सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो चालू कर रहे हैं, ये आया था क्वेश्चन 2B नवंबर 2022 के एग्जाम में, और क्वेश्चन नंबर 42 है अपनी बुक का। तो क्या बोला हुआ है देख, अ स्किल्ड वर्कर इन पीके लिमिटेड is paid a guaranteed wage rate of 15 rupees per hour। ये अपना रेट पर आवर हो गया इन अ 48 आवर वीक। द स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस अ यूनिट इज 18 मिनट्स। ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड टाइम बोला है तो टाइम अलाउड हो गया। और आगे देख क्या बोला हुआ है, ड्यूरिंग अ वीक अ स्किल्ड वर्कर मिस्टर ए हैज प्रोड्यूस्ड 200 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। 200 यूनिट बनाए हैं उन्होंने। और कंपनी हैज टेकन अ ड्राइव फॉर कॉस्ट रिडक्शन एंड वांट्स टू रिड्यूस इट्स लेबर कॉस्ट। अपने से मांगा गया है, कैलकुलेट वेजेस ऑफ मिस्टर ए अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। सबसे पहला है टाइम रेट, फिर है पीस रेट, फिर हेल्से और रोवन, और सजेस्ट विच बोनस प्लान। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, समझ ले। सबसे पहले अपने पास क्या आने वाला है? टाइम रेट। टाइम रेट में अपन लोग पेमेंट कैसे करते हैं? जितने आवर्स वर्कर काम करेगा उतना इनटू द रेट पर आवर। बहुत ज्यादा सिंपल। जितने आवर्स काम किया इनटू द रेट पर आवर। तो अपना वर्कर जो मिस्टर ए है ना, उसने 48 आवर्स काम किया है, 15 रुपए पर आवर दे रहे हैं, तो अपने को अपना काम यहाँ पे हो गया। मल्टीप्लाई करो, अर्निंग्स आ गया। बट सेकेंड वाले मेथड में पीस रेट में सबसे पहले पीस रेट ढूंढना पड़ेगा। अब पीस रेट कैसे ढूंढेंगे ये समझ। अपन लोग को 15 रुपीज मिल रहे हैं 1 घंटे का। 1 घंटे का 15 रुपए, 15 रुपीज फॉर 1 आवर 60 मिनट्स। तो अगर है ना 18 मिनट्स में एक प्रोडक्ट होना चाहिए, तो उसका पीस रेट क्या बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर 15 रुपीज इज फॉर 60 मिनट्स, तो 18 मिनट्स के लिए कितना? दैट बिकम्स योर पीस रेट। अबे इतना तो बहुत सिंपल है ना यार। तो 60 मिनट्स का 15 रुपए, तो 18 मिनट्स का कितना? 4.5 रुपीज। अब दिस 4.5 इज योर पीस रेट। एक पीस का कॉस्ट है वो। तो अगर तुमने 200 पीस बनाए हैं, तो मल्टीप्लाई किससे होगा? 200 पीसेस इंटू 4.5। एक मैचिंग कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना। टाइम रेट में किससे मैच करते हैं? आवर्स से, क्योंकि अपन पर आवर पेमेंट कर रहे हैं। पीस रेट में किससे मैच करते हैं? पीसेस से, क्योंकि अपन लोग पर पीस पेमेंट कर रहे हैं। तो 4.5 रुपीज पर पीस है, इंटू 200 पीसेस बना दिए तुमने, तो उसके हिसाब से अर्निंग्स आ जाएगी, है ना। अब हेल्सी और रोवन के लिए है ना, अपन लोग को वापस से वही बेसिक कहानी चाहिए। टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड और रेट पर आवर। सबसे पहले टाइम अलाउड फाइंड करेंगे। एक यूनिट का टाइम अलाउड 18 मिनट्स है। अपना जो वर्कर है उसने 200 यूनिट बनाए हैं। तो अगर एक यूनिट के लिए 18 मिनट्स है,
तो 200 यूनिट के लिए कितने मिनट? 3600 मिनट हो गए। दैट डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स विल गिव यू द नंबर ऑफ आवर्स। 60 आवर्स इज द टाइम अलाउड। टाइम टेकन क्या होगा? टाइम टेकन तो उन्होंने बताया ही है कि अपने भैया 48 आवर्स काम कर रहे हैं, तो भैया ने काम किया 48 आवर्स, टाइम अलाउड था उसके बाद 60 आवर्स, बट उन्होंने काम कर दिया 48 आवर्स में, सो टाइम सेव हो गया 12 आवर्स, और रेट पर आवर उन्होंने 15 दे ही रखा था। अब बस हाल से और ओवन में फॉर्मूला डालना है और आंसर लेके आना। सेम फॉर्मूला जो अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे 810 और 864। अब इन्होंने ना एक और पूछ, सजेस्ट विच बोनस प्लान। अब है ना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इंस्टीट्यूट से यहाँ पे मिस्टेक हो गई। उन्होंने है ना जो सजेशन दिया है वो हेल्थ और रोवन के बीच में दिया। अरे पर ये सारे ही पेमेंट प्लान ही है ना, चारों तरीके से वर्कर को पे ही कर रहे हो, तो अब है ना यहाँ पे पेमेंट जहां सबसे कम आना चाहिए उसके हिसाब से होना चाहिए। बट नहीं, इन्होंने क्या किया, हेल्थ और रोवन में कंपैरिजन किया और उसमें बोला है कि अपन लोग अच्छा पेमेंट किस हिसाब से देना है। उन्होंने बोला है दे वांट टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट कम करना है, मतलब जहां पे वर्कर का अर्निंग्स कम आया वो अपने लिए सूटेबल। पर इन्होंने जो कंपैरिजन किया है वो है हेल्थ से और रोवन में। 810 और 864 में हेल्थ से कम है, इसलिए हेल्थ से टू बी चोजन। अरे बट उससे भी कम पेमेंट तुम उसको टाइम रेट पे दे रहे थे, तो तुम्हें तो उसी हिसाब से दे देना चाहिए था पेमेंट। बट इन्होंने किया है सिर्फ इधर दोनों में कंपेयर। तो अगर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाए, डूइंग व्हाट द इंस्टीट्यूट डिड, जो उन्होंने किया अगर उसे फॉलो कर रहे हैं, तो अपना मोटिव क्या था, अपने को वर्कर का पेमेंट कम करना था। वी हैड टू रिड्यूस द वर्कर्स पेमेंट। तो अगर पेमेंट कम करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, तभी अपना कॉस्ट बचेगा ना यार। तो अगर पेमेंट कम करना है तो जो कम है वो कर लो एल से। हो गया क्वेश्चन खत्म। आओ अगला देखते हैं। May 22 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 बी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आया है तुम्हारा लेबर टर्नओवर के ऊपर। अपना पहला क्वेश्चन भी लेबर टर्नओवर पे था, ये भी लेबर टर्नओवर पे है। वो लॉस ऑफ प्रॉफिट था, इधर से लेबर टर्नओवर के रेट्स फाइंड करने। ठीक है, तो देख क्या बोला हुआ है, पीक्यूआर लिमिटेड हैज रिप्लेस, हाँ ये मार्क करो, रिप्लेस किए 72 वर्कर्स ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2022। द लेबर रेट्स फॉर द क्वार्टर आर एज अंडर। तो इन्होंने फ्लक्स दे दिया है, रिप्लेसमेंट दे दिया है, सेपरेशन दे दिया। देख एक छोटी सी चीज समझ ले, अभी अगर नहीं पता हो तो अब समझ ले, बहुत टाइम है समझने के लिए। फ्लक्स क्या है? इट इज सेपरेटेड प्लस रिप्लेस प्लस न्यूली रिक्रूटेड, प्लस न्यूली रिक्रूट। अब है ना थोड़ा सा ध्यान दे, फ्लक्स बोला है 16% है, सेपरेटेड बोला है 8% है, रिप्लेस बोला है 5%। तो मतलब न्यूली रिक्रूटेड है कि नहीं है? ऑब्वियसली है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बोल रहा है, एवरीथिंग अंडर द सन, सेपरेटेड रिप्लेस न्यूली रिक्रूटेड सब कुछ। अब अगर 16% फ्लक्स है पर सेपरेटेड और रिप्लेस मिला के तो 13% हुआ, 8 + 5, बचा हुआ 3% है ना, ये न्यूली रिक्रूटेड है। न्यूली रिक्रूटेड ड्यू टू द एक्सपेंशन। सेपरेटेड कौन, जो छोड़ के चला गया। रिप्लेस कौन, जो उनके बदले में आया। और ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा तो उसमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी, वो जो और लोग हैं दैट इज न्यूली रिक्रूट। समझ में आ रहा है? तो अपने पास 3% न्यूली रिक्रूटेड है, क्वेश्चन देखने से पहले ही अपन को पता चल गया। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, बहुत काम में आने वाली है, गजब काम में। ठीक है, अब अपने से मांगा क्या गया, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मांगा है ऑन द रोल, नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज मतलब सेपरेटेड। अब ध्यान रखना, नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइन। रिक्रूटेड एंड ज्वाइन मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आया। अब ऑर्गेनाइजेशन में लोग दो कारण से आ रहे हैं, रिप्लेसमेंट की वजह से भी आ रहे हैं और न्यूली रिक्रूटमेंट की वजह से भी आ रहे हैं। सॉरी, तो रिप्लेसमेंट और न्यूली रिक्रूटेड दोनों काउंट होगा यहाँ पे। ध्यान रखना, रिक्रूटेड एंड ज्वाइन, कौन रिक्रूट हुआ कौन ज्वाइन हुआ, किसी को कोई छोड़ के गया उसके बदले में जो आया वो भी रिक्रूट हुआ है, दैट इज रिप्लेस। और उसके साथ साथ है ना अपने को जो न्यूली रिक्रूटेड ड्यू टू एक्सपेंशन आए वो भी तो है ना
अपने लिए ज्वाइन नहीं हुए ना, तो इसलिए यहाँ पे है ना दोनों पूछे। और फिर इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स फॉर द ईयर। अब है ना ये देखना, यहाँ पे ना फॉर द क्वार्टर दिए हुए, तो ये रेट्स क्वार्टरली है, दीज आर क्वार्टरली। तो अब एनुअल कैसे होगा, बस सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑन रोल। ये कैसे आएगा, देख तेरे पास एक नंबर दिया हुआ है, 72 वर्कर्स तेरे को दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑन रोल में 72 वर्कर्स तो हैं तेरे पास। तो अब वो फाइंड उसको यूज करके फाइंड करेंगे, कैसे, रिप्लेसमेंट फॉर्मूला से। रिप्लेसमेंट फॉर्मूला क्या बोलता है, रिप्लेसमेंट मेथड क्या बोलता है, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑन रोल। नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड ऑलरेडी है 8%, ये रहा। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑन रोल भी है अपने पास, सॉरी, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस भी है, तो ऑटोमेटिकली एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑन रोल तो आ गया ना भाई। एवरेज कैसे आएगा, 72 डिवाइड बाई 8%, 900 आ गया अपना एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। बहुत सिंपल, अपने को नंबर इसी के लिए दिया था ताकि एवरेज नंबर ढूंढ सके। तो रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन रोल। नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस कितने हैं, 72, रिप्लेसमेंट मेथड है 8%, तो मिल गया अपने को एवरेज। सिंपल। सेकंड में देख क्या पूछा है, लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज। लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट कौन है जो अपनी मर्जी से गया, डिस्चार्ज कौन है जिसको तुमने धक्के मार के निकाल दिया। अरे पर दोनों सिचुएशन में वो है तो सेपरेटेड ही ना, तो बस सेपरेशन फाइंड करेंगे। सेपरेशन का परसेंटेज 5% बोला है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट मतलब सेपरेटेड, तो सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्कर सेपरेटेड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑन रोल। सेपरेशन मेथड का परसेंटेज दिया हुआ है, एवरेज अपन ने अभी अभी फाइंड किया, तो वर्कर सेपरेटेड मिल जाएंगे 45। और थर्ड पार्ट में बोला है रिक्रूटेड एंड ज्वाइन, ये अपन लोग ने अभी डिस्कस किया, रिप्लेस प्लस न्यूली रिक्रूटेड दोनों आएंगे, ठीक है। तो अब देख बहुत सिंपल है, मैंने वही चीज वापस लिखी है, फ्लक्स मेथड इज सेपरेटेड प्लस रिप्लेस प्लस न्यूली रिक्रूटेड। फ्लक्स का अपने पास परसेंटेज था, सेपरेटेड और रिप्लेस था, तो बचा हुआ न्यूली रिक्रूट। तो अब कितना परसेंट पब्लिक अपना ज्वाइंट एंड रिक्रूटेड हो गया है, 8% रिप्लेसमेंट की वजह से, 3% है ना अपना किसके लिए ज्वाइन हुआ, न्यू रिक्रूटमेंट की वजह से। तो 11% ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो एवरेज दिया हुआ था 900, तो 99 अपने को ऑटोमेटिकली आ गया। एंड लास्ट वाला है इक्विवेलेंट टर्नओवर रेट्स। अब है ना देख सच्ची बताऊं तो मुझे है ना पर्सनली ये रॉन्ग लगा। ये कैसा हुआ पता है, इन्होंने बोला कि है ना 16% जो है फ्लक्स मेथड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, तो एनुअल बेसिस पे कितना हुआ, 16 इंटू 4, 64%। अरे ऐसे कैसे परसेंटेज मल्टीप्लाई होता है बे, इट इज लाइक दिस, अगर तेरे को है ना 4 एग्जाम हुए, 4 एग्जाम में 40 आए हैं, तो पूरे साल में भी 40% ही होते हैं ना। पर इनके हिसाब से तेरे को साल में 160% आ गए, मतलब 100 मार्क के पेपर में 160 हो गया, तेरे को 60 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर हैंडराइटिंग दे दिए। ये तो नहीं, बट आईसीआई माई बात, जो आईसीआई बोले वो सही, अपने को उसमें चैलेंज करना ही नहीं। देख, एक रूल हमेशा ध्यान रखना, व्हेन द इंस्टीट्यूट इज राइट दे आर राइट, व्हेन द इंस्टीट्यूट इज रॉन्ग दे आर एब्सोल्युटली राइट। कभी भी चैलेंज माई बाप, मार्क्स अपने को वही देने हैं। वो बोलता है ना 16% इन अ क्वार्टर, ये 16% इंटू 4, 64% फॉर द ईयर, यस सर। यहाँ पे अपन लोग वो कर, टर्नओवर रेट्स फॉर द ईयर कैसे निकलेगा, जो भी क्वार्टरली है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इंटू 4 कर दे, हो गया। समझ में आया? है थोड़ा ऑफ, बट अभी ऐसे ही। बट ये याद रखना, इसमें फ्लक्स से सेपरेटेड प्लस रिप्लेस प्लस न्यूली रिक्रूटेड, और सेपरेटेड और रिप्लेस के बीच के बाद में जो गैप बचेगा ना, वो न्यूली रिक्रूटेड में आना चाहिए। दैट क्लियर? चल, एक पानी का ब्रेक लेके आ रहा हूँ, फिर वापस करते हैं। हाँ जी सर, तो लास्ट क्वेश्चन आ गया अपने लिए, ये है क्वेश्चन नंबर 2C ऑफ जुलाई 2021 पेपर। इसमें भी है ना कुछ वैसा सही हुआ है जो अपन ने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, इक्विवेलेंट टर्नओवर रेट्स के लिए। पर क्वेश्चन देख लेते क्या बोल रहा है, इट सेज फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन of a newly set up organization for the year ended on 31st of March 2021, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस दे दिया है 50,
नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज दे दिया 25 25 और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन रोल दे दिया है वो है 500. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स यूजिंग सेपरेशन मेथड एंड फ्लक्स मेथड. तो सिंपल है ना यार. सेपरेशन मेथड में क्या करेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड अपॉन द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन रोल. तो नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड है 25, एवरेज है 500, तो अपने को आ गया यहाँ पे परसेंटेज 5%. फिर फ्लक्स में क्या आएगा, सेपरेटेड प्लस रिप्लेस प्लस न्यूली रिक्रूटेड. इस क्वेश्चन में न्यूली रिक्रूटेड का कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है. तो अगर कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है तो अपन लोग को यहाँ पे ना सिर्फ सेपरेटेड और रिप्लेस लेना है. सेपरेटेड कितना है 25, रिप्लेस है 50, तो 20 प्लस 25 प्लस 50 75. और न्यूली रिक्रूटेड अपन लोग नील लिख रहे क्योंकि क्वेश्चन ने अपने को कोई डेटा दिया नहीं है. अपॉन 500 इंटू द परसेंटेज. 500 से क्यों कर रहे हैं, अरे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मेरे रोल. ठीक है, तो ये आ गया 15%. दोनों चीजें हो गई. और ये चीज है ना, देख थोड़ा सा समझ ले. इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स फॉर वन अबाउ गिवन दैट द ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप ऑन 31st ऑफ जैन. 31st ऑफ जैन से लेके 20th ऑफ फेब और 20th ऑफ फेब से लेके 31st ऑफ मार्च 2 महीने हुए हैं. 2 महीने में अगर ये एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स है तो पूरे साल का कितना. बहुत सिंपल. अपने पास सेपरेशन ये रहा. द नंबर्स कैलकुलेटेड आर फॉर 2 मंथ्स दैट इज 31st जैन से लेके 31st मार्च. देयरफॉर फॉर द ईयर कितना, अगर 5% सेपरेशन है फॉर 2 मंथ्स ऑफ टाइम तो 12 मंथ्स में कितना होगा 30%. 15% फ्लक्स मेथड है फॉर 2 मंथ्स ऑफ टाइम तो 90% 12 महीने के लिए कितना होगा 90%. इज एज सिंपल एज दैट. बहुत बहुत बेसिक है पर मेरे हिसाब से रॉन्ग है. तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताओ, तुम्हारे हिसाब से ये रॉन्ग है या नहीं है. मेरे हिसाब से तो पक्का रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए ऐसा. क्योंकि ये ना पूरे साल का होराइजन ले रहे हो तो फिर सारे नंबर्स ऑटोमेटिकली वैसे वैसे चेंज ही हो रहेंगे. तो इसलिए मेरे हिसाब से रॉन्ग है. टेल मी इफ यू थिंक अदरवाइज, कमेंट करना. और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. आई होप तुम्हें ये यूज कर रहे हो और इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा हो. आई एम coming up with the next topic very soon. Till then, stay tuned to the channel. I will see you soon. Tata, bye bye.